नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं लावनी विनीत एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस विशेष कार्यक्रम बदलता महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल के बेड़े में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित राजमाता जिजाऊ बस सेवा का भव्य लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के हाथों आज इस नई बस सेवा की शुरुआत की गई। हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली राजमाता जिजाऊ की स्मृति में ये सेवा प्रारंभ की गई है। इस पहल के तहत लगभग 3000 बसें चरणबद्ध तरीके से पूरे राज्य में शामिल की जाएंगी, जिससे यात्रियों को अधिक सुरक्षित, आरामदायक और आधुनिक यात्रा का अनुभव मिलेगा। एसटी महामंडल के बेड़े में पहले से शिवनेरी, शिवशाही, शिवाई, हिरकड़ी और यशवंती जैसी सेवाएं शामिल हैं और राजमाता जिजाऊ बस सेवा इस श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण नई कड़ी साबित होगी। इस पहल से राज्य की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और अधिक सशक्त तथा यात्री केंद्रित बनने की उम्मीद है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए चलाई जा रही नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण चरण पूरा कर लिया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार के करकमलों द्वारा योजना की 8वीं किस्त का वितरण किया गया। इस अवसर पर राज्य के 89,75,298 किसानों के खातों में कुल 1,798 करोड़ 78,24,000 रुपयों की राशि सीधे हस्तांतरित की गई। ये योजना किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और उनकी आय में स्थिरता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। सरकार का कहना है कि इस योजना के माध्यम से बलिराजा यानी किसानों के जीवन में समृद्धि लाने का प्रयास लगातार जारी है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में जेनो पिक्सल्स एंड प्ले और ग्लोबल ई स्पोर्ट्स गेम्स फाइनल्स के उद्घाटन के दौरान राज्य की ऑरेंज इकोनॉमी को नई दिशा देने की घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने डिजिटल क्रिएटर्स, गेमर्स और इन्फ्लुएंसर्स के साथ संवाद करते हुए सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हब एंड स्पोक मॉडल के तहत राज्य भर में ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे युवाओं के लिए करियर के स्पष्ट रास्ते बनेंगे। साथ ही हर गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने का लक्ष्य भी रखा गया है, जिससे गेमर्स और डिजिटल क्रिएटर्स को बिना रुकावट बेहतर अनुभव मिल सके। इसके अतिरिक्त राज्य में 12 एवीजीसी हब विकसित किए जा रहे हैं, जो विश्व स्तरीय गेम और डिजिटल कंटेंट निर्माण को बढ़ावा देंगे। नवी मुंबई एयरपोर्ट के पास 50 एकड़ जमीन पर एक अत्याधुनिक कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा, जहां ई स्पोर्ट्स, कंटेंट क्रिएशन और उससे जुड़ी सभी सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध होंगी। आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट देने वाला भी ये सेक्टर होने वाला है। उसी के चलते हम लोग एक बहुत बड़ी ट्रेंड मैन पावर इसमें खड़े करना चाहते हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि अब ये समय भी आ गया है कि हम लोग इसको बिल्कुल हमारी स्कूल एजुकेशन से शुरू करें। शहर में स्वास्थ्य सुविधाओं को नई दिशा देते हुए नागपुर में गंगाधर राव फडणवीस मेमोरियल डायग्नोस्टिक सेंटर का भव्य लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। यह अत्याधुनिक केंद्र श्री सिद्धिविनायक सेवा फाउंडेशन द्वारा निर्मित किया गया है, जिसका उद्देश्य आम जनता को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य जांच सुविधा उपलब्ध कराना है, जिससे नागरिकों को कम दरों में उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री ने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में इस डायग्नोस्टिक सेंटर का विस्तार किया जाएगा, जिससे नागपुर और आसपास के क्षेत्रों के हजारों नागरिकों को लाभ मिलेगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस जनहितकारी पहल में सरकार हर संभव सहयोग देगी। आज सातत्याने वेगवेगळ्या पद्धतीची सेवा केंद्र तयार करायची आणि ती समाजाला अर्पित करायची अशा प्रकारचा प्रयत्न आपला आहे। आज राज्य सरकारच्या माध्यमातूनही आमचा प्रयत्न आहे की सर्वांना अतिशय किफायतशीर आणि ज्याला आपण असं म्हणू शकतो की शक्यतोवर मोफत अशा प्रकारचा उपचार हा मिळवून द्यायचा। महाराष्ट्र सरकार मराठी फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम उठा रही है। सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशीष शेलार ने घोषणा की है कि मुंबई में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त स्वतंत्र नाट्यगृह और चित्रपट गृह का निर्माण किया जाएगा। मंत्री आशीष शेलार ने बताया कि गुणवत्तापूर्ण फिल्मों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ए ग्रेड फिल्मों को 40 लाख रुपए, बी ग्रेड को 30 लाख रुपए और सी ग्रेड को 10 लाख रुपए तक का अनुदान दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र कला, साहित्य और प्रतिभा के क्षेत्र में समृद्ध है और सरकार इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
सरकार द्वारा शूटिंग सुविधाओं, परमिशन प्रक्रिया को आसान बनाने, कौशल विकास और प्रशिक्षण जैसे कई कदम भी उठाए जा रहे हैं, जिससे मराठी फिल्म इंडस्ट्री को नई दिशा और मजबूती मिल सके। हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम बदलता महाराष्ट्र में केवल इतना ही। देश विदेश के अन्य समाचारों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज और लावनी विनीत को दीजिए अनुमति। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।